आप लोगों ने अजामिल का उपाख्यान सुना होगा, जहाँ भगवान के नाम स्मरण के प्रभाव से वह यमलोक जाने से बच जाता है। मगर क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भक्त भी है जो यमलोक पहुंच गया था, फिर भी वह वहां से बच गया। शिव पुराण के अंदर कथा है देवराज नाम के ब्राह्मण की, जो कि अपने कर्तव्य से, धर्म के पथ से विचलित होकर के पाप कर्म करने लगा और वेश्यासंग करता था। उसने अजामिल तो केवल अपने माँ बाप का त्याग किया था, धर्मनिष्ठा पत्नी का त्याग किया, मगर देवराज ने पत्नी का त्याग नहीं किया, पत्नी का वध किया, माता पिता का वध किया। बिल्कुल आपने सही सुना, माता पिता को उसने वध किया। वेश्या की प्रीति के लिए उसने यह जघन्य अपराध किया। वेदव्यास लिखते हैं, एकदेश्यावशात् रात्रौ मातरं पितरं वधूं प्रसुप्तान्यवधि दुष्टो धनान्तेषां तथा हरत। उसने माता पिता का वध किया, पत्नी का वध किया और धन को लेकर के वेश्या के साथ रहने लगा। जब उसके पाप कर्म के भोग का समय आया तो उसको असह्य ज्वर हो गया। अब उसकी सेवा करने वाला कोई था नहीं। वेश्या भी धन का हरण करके उसको छोड़ के चली गई। पत्नी का वध उसने पहले ही कर दिया था, कोई बंधु बांधव था नहीं। दैव योग से प्रतिष्ठानपुर, जिसको कि वर्तमान का झूसी कहा जाता है, उस राज्य में पहुंचा और वहां एक शिव मंदिर के बाहर बैठ करके वह अपने समय को व्यतीत करने लगा। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणाति पीडितो मृतः बद्धो यमभटैः पाशैः नीतो यमपुरं बलात्। उसको यमराज के दूत, जब उसका अंतिम काल आया तो उसी मंदिर के बाहर उसके शरीर का त्याग हुआ और यमराज के दूत उसको अपने साथ यमलोक लेके चले गए। जब यमदूत उसको यमलोक लेके गए, क्योंकि इसने तो कोई भगवत स्मरण किया नहीं था, ये मंदिर के अंदर भी इसने देह त्याग नहीं किया था, मगर जिस वक्त इसका देह त्याग हुआ उस वक्त मंदिर में शिव कथा हो रही थी और दैव योग से शिव कथा के अक्षर इसके कान में चले गए। उसका प्रभाव ये हो गया तो शिवलोक से स्वयं भगवान शंकर के नंदी आदि दूत उस प्रेत की रक्षा करने के लिए यमलोक चले गए। और जब यमलोक में यमराज की खबर मालूम पड़ी कि नंदी आदि शिवगण पधार रहे हैं, तो वे जांच पड़ताल में लग गए कि कहीं किसी शिव भक्त को मेरे दूत पकड़ के यहाँ ले तो नहीं आए हैं। तब मालूम पड़ा कि अभी अभी एक देवराज नाम की प्रेत आया है और जब उसका देह त्याग हुआ तो वह एक शिव मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और मंदिर के अंदर शिव कथा हो रही थी, तो उसके कान में शिव पुराण के कुछ अक्षर गए हैं। इसको जान करके यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और यमराज ने उसी वक्त पे उस देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके गर्भ बंधन से मुक्त करते हुए भगवान शंकर के पास विदा किया। तो ऐसी शिव पुराणी कथा है जो पापी नारकी व्यक्ति को भी नरक से छुटकारा दिलाने वाली है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।